मुझे मजबूर नहीं कर सकते तुम। मैं मामू जान को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने सगे भाई को मार भी सकता हूं। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लड़की यहाँ से चली भी गई है, लेकिन फिर भी नींदें हराम करके रखी हुई है। लगता है किसी मुश्किल में ना हो, खुदा ना खास्ता। जब इंसान के दिल में चोर आ जाता है ना, तो वो ऐसे ही भागता है जैसे तुम आजकल मुझसे भाग रहे हो। ठीक है, शादी की तारीख तय कर देते हैं। ये किस बात का गुस्सा रहता है आपको हर वक्त मुझ पे? कमरे में नहीं और मोबाइल फोन यहाँ पड़ा। वो कहीं बाहर गई होगी। बाहर कहाँ से गई भाई? यहाँ से गुजरना चाहिए था उसे। तो यहाँ तो मैं बैठा हूँ सुबह से। माया, तुम्हारे जाने के बाद मैं रेहान को भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। यही चाहती हो तुम? माया मेरी बेटी, तुम माया की जगह तो नहीं ले सकती ना। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे मामू का दिल बड़ा कमजोर है। फिलहाल इसे आराम की जरूरत है, फिर आपको सब कुछ बता देगी। क्यों माया? रायान, क्या? ये माया कब तक रहेगी तुम लोगों के घर? इसका जब तक जी चाहेगा वो रहेगी। तुम क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो यहाँ पर आई क्यों है। मेरा मतलब है कि उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो वापस भी जाएगी। मुझे लगता है कि तुम बुरा मान गए हो। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी कज़न है, उसका जब तक दिल चाहे वो यहाँ पर रह सकती है, मगर फिर भी उसका अपना घर भी तो है, फैमिली है। आखिर कोई कब तक अपनी फैमिली से इतनी दूर रह सकता है? कुछ तो सोचा होगा उसने। उसने कुछ सोचा है या नहीं, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो वैसे एक बात की थी, तुम तो गुस्सा ही हो गया। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा यार, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर मामले में तुम्हारा बोलना ज़रूरी नहीं है। और तुम इस तरह माया के बारे में बात करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ ज़्यादा ही टची नहीं होते जा रहे माया के मामले में? उसके बारे में कोई भी बात सुन नहीं सकते। आखिर बात क्या है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा और मुझे तुमसे कुछ छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। दिल दिया लगिया दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। रेहान के आते ही माया का सारा खौफ दूर हो जाएगा। हो सकता है वो उसे सारी बात बता दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माया का खौफ खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे आज ही बाबा से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि रेहान वापस आ जाए और मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। बाबा को मजबूर करके
माया के साथ शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। माया, जी अब कैसे है भी तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ। बैठो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। माया, मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें उस घर से यहाँ इसलिए लाया था कि माहौल की तब्दीली से तुम खुश रहोगी, लेकिन कल जो तुम्हारे चेहरे पर परेशानी मैंने देखी, मैं खुद बहुत परेशान हो गया उसकी वजह से। रात भर सो नहीं सका। मामू जान, अब मुझे वापस भेज दे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। अगर तुम यही करना चाहती हो ज़रूर करो, लेकिन एक बात उससे पहले करना, अपने बाप से बात ज़रूर कर लेना। वो नहीं चाहता कि तुम वापस पाकिस्तान आओ। जब भी मैंने तारिक से बात की है, उसने हमेशा यही कहा है कि माया को वापस पाकिस्तान नहीं भेजो, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो किस वजह से ये कहता है। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं भिजवा देता हूँ तुम्हें पूरा इख्तियार है कि जो तुम करना चाहती हो वो करो, लेकिन पहले मैं तुम्हारे सामने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ। रोहेल ने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश की है। तुम्हें बताने से पहले मैंने तुम्हारे बाप से बात की है, उसे कोई इतराज नहीं है। मेरी खुद ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इस घर में बहू बने अपनी नज़रों के सामने रखूं। रोहेल एक अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम रोहेल से शादी कर लो तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो मुझे याद ही नहीं करते। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप तो ये भी नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ। मैं इतना ही बोझ थी आपके सर पे, जो अपने सर से उतार के आप मुझे भूल ही गए। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? ना 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 बेटा, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ? ना मैं कभी तुम्हें भूला हूँ, ना ही तुम मुझ पर कभी बोझ थी। अरे बेटा क्या कहूँ, बस ये तो मजबूरी थी ना, यहाँ से तुम्हें वहाँ भेजने की। बस यूँ समझ लो बेबस होकर ही तो मैंने खुद से दूर किया तुम्हें। तुम जानती हो ना बेटा। हाँ, सब कुछ जानती भी हो, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। प्लीज़ आप मुझे वापस बुला लें। बेटा याद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ ना, हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ और किसी पल भी तुम्हें भूलता नहीं।
हर वक्त तुम्हारी तस्वीर देखता रहता हूँ, मगर तुम्हें वापस नहीं बुला सकता बेटा। वहीं रखना है मुझे तुम्हें तुम्हारे मामू के पास। बाबा क्या बस वो ही औलाद है आपकी? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? नहीं बेटा, मुझे सबसे ज्यादा तुम अजीज हो। तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं रहो। उनको जो चाहिए आप उन्हें दे दें, मुझे बस आप चाहिए बाबा। अपने पास बुला ले मुझे प्लीज बाबा, मुझे वापस बुला ले अपने पास। बेटा तुम्हारे मामू ने बात की थी तुम्हारी शादी की रोहेल के साथ, और मैंने उन्हें इजाजत दे दी थी। हाँ, रोहेल से शादी करके तुम वहीं रहो, रोहेल के साथ शादी करके माया अपने मामू के घर। कोई ऐसा वैसा नहीं बेटा, बस जो मैं कह रहा हूँ ना वैसे ही करना है तुमने, बस कह दिया ना। मैं बहुत कमजोर, बहुत बेबस हूँ। तो मेरी इतनी छोटी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। चाचा ज्यादा बातें मत करो। कब्र में टांगे लटक रही हैं, एक धक्का तक बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा। मैं तो अपनी दुआओं में तुम्हें रुखसत भी न कर सका। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। बकवास किए जा रही है। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है, लेकिन तुम्हारा बाप किसी भी तरह से अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार ही नहीं। आप तो पापा को प्लॉट बेचने पर राजी नहीं कर सकी। आपने तो मुझसे कहा था कि 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब तो 1 हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है। बताएं आपने क्या किया अभी तक? अगर तुम्हें अपने बाप से पैसे चाहिए ना, तो तुम वापस घर आ जाओ। अब तुम्हारे बाप से पैसे निकालने के लिए कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। माँ, मैंने आपको बताया है कि मुझे पैसे किसी भी हाल में चाहिए और मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँगा। फिर आप मुझसे कुछ शिकायत मत करेगा। वो जब तुम घर आओगे ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। आप पहले मुझसे वादा करें कि आप मुझे पापा से पैसे लेके देंगी। हाँ, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, मैंने कहा ना, बस तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं सोचता हूँ वापस आने के बारे में। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप तो ये भी नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ। मैं इतना ही बोझ थी आपके सर पे, जो अपने सर से उतार के आप मुझे भूल ही गए। बाबा क्या बस वो ही औलाद है आपकी? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? उनको जो चाहिए आप उन्हें दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस आप चाहिए। प्लीज बाबा, मुझे वापस बुला लें अपने पास। मुझे माफ कर देना माया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तुम्हारे लिए कुछ भी तो ना कर सका। मैं बहुत कमजोर, बहुत बेबस हूँ। न मैं अपना फर्ज निभा सका और ना ही तुम्हें वो खुशियाँ दे सका जो तुम्हारा हक है। मैं तो अपनी दुआओं में तुम्हें रुखसत भी ना कर सका। ए अल्लाह, मुझ जैसे कमजोर और बेबस इंसान को कभी बेटी जैसी नेमत से न नवाजना।
लगता है आजकल कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं आप। कैसा खेल? किस खेल की बात कर रही हो तुम? इतने भोले मत बने तारिक साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ शाहजमान से मिलकर आप क्या मंसूबा बना रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शानो। मैं भला उससे मिलकर क्या मंसूबे बनाऊंगा? क्या माया की शादी का मंसूबा नहीं बना रहे आप? क्या हुआ, अब सांप क्यों सूंघ गया आपको? आपको क्या लगता है आप इस तरह कोनों खिदरों में छुप छुप कर उससे बातें करेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जानती हूं मैं। वैसे अच्छा ही है उसकी शादी वहीं कहीं हो जाए, वरना यहां जो उसने गुल खिलाए हैं ना, कोई शरीफ आदमी उससे शादी करने के लिए कभी तैयार ही ना होता। क्या बकवास कर रही हो तुम? आहिस्ता बोले, इस तरह ऊंचा बोलने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो मुझे ही उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आइंदा तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उसके बारे में बात करने की। मेरे अलावा और भी बहुत से हैं जो उसके करतूतों को जानते हैं। ख्याल रखिएगा कहीं और कोई रात से पर्दा उठा दे और इल्जाम मेरे सर आ जाए। बकवास बंद नहीं करोगी ना तुम? कह रहा हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारी बकवास बंद नहीं होती। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। बकवास किए जा रही है। जान से मार दूं। छोड़ दो, दूर करो मेरी नजरों से, वरना जान से मार दूंगा इसे, जान से मार दूंगा इसे। तौबा। छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो मुझे। मामा गुस्सा मत करें, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मामा पानी। ये बुड्ढा जो अपने पैरों पे सीधी तरह खड़ा नहीं हो सकता, आज मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये इसकी गलत फहमी है कि मैं इससे डर जाऊंगी। मैं इसका वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मामा आहिस्ता बोले, बाबा ने सुन लिया ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। आते हैं तो आ जाएं, मैं डरती नहीं हूं। कब्र में टांगे लटक रही हैं, एक धक्का तक बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? क्या हो गया आपको? तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? बात तो करने देती मुझे उससे। मामा आप भी ऐसी बातें मत करें जिन्हें सुनकर बाबा को गुस्सा आए। क्या कहा था मैंने उससे? ऐसा क्या गलत कहा था मैंने उससे, बताओ। मामा मैं ये नहीं जानती कि आपने क्या कहा, लेकिन आपने ऐसा कुछ जरूर कहा होगा जिससे बाबा को गुस्सा आए। बुड्ढा सठिया गया है, पागल हो गया है, हर वक्त बस लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। बस कर दे मामा, बस कर दे। आप भी हर वक्त एक ही बात। तुम उठो, अंदर जाके सामान पैक करो। क्यों? क्योंकि वापस जाना है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। प्लीज रायान, तुम मेरी इतनी छोटी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अकेले वापस नहीं जाऊंगी। अच्छी तरह सुन लो तुम। मैं भी वापस जा रहा हूँ, चलो। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से जाके सामान पैक करो, आधे घंटे में निकलना।
और देर मत लगाना प्लीज, जाओ। हर खुशी मेरी दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा, दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा, दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा, दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। तुम्हें सोच लेना चाहिए कि उसके साथ शादी का अगर तुमने फैसला किया है, ये ना हो कि इसके पीछे तुम्हें कोई पछतावा हो बाद में। देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। हाँ भाई, बहुत बारिश हो रही है। जी जी बाबा, धुआंधार बारिश हो रही है, रोडों का हाल देखना चाहिए। लेकिन बारिश भाई हमें पसंद भी बहुत है। पूरा दिन घर में जो रहते हैं आप। तो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी बाबा, क्या फैसला किया आपने? तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने क्या फैसला किया? कल तक तो मैं आपके फैसले प्रिडिक्ट कर सकता था, लेकिन अब नहीं। मैंने तुमसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था, लेकिन दरअसल मुझे सोचने के लिए कोई वक्त दरकार नहीं था। मैं बल्कि चाहता था कि तुम एक आध दिन इसके ऊपर सोचो। जो तुमने कहा है उसका मतलब तुम जानते भी हो कि नहीं? मैं तुम्हारे इरादे की मजबूती को देखना चाहता था, तुम्हारी संजीदगी को जांचना चाहता था। तो जांच लिया आपने, अब फैसला तो सुनाए। मैं खुश हूं कि तुम माया से शादी करने को तैयार हो, लेकिन बेटे ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन इनको निभाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और फिर माया जैसी लड़की जिसकी जिंदगी पहले ही इतनी कठिन गुजरी हो, हमें सोच लेना चाहिए कि उसके साथ शादी का अगर तुमने फैसला किया है, ये ना हो कि इसके पीछे तुम्हें कोई पछतावा हो बाद में। उसकी और तुम्हारी परवरिश में जमीन आसमान का फर्क है, ये याद रखो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? तुमसे ज्यादा तो मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं है। मगर अगर भरोसा है फिर मगर की गुंजाइश नहीं है बाबा। मैंने अगर उसका हाथ आपसे मांगा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे
अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं और उसी के साथ अपनी तमाम जिंदगी जीना चाहता हूं। जाओ फिर उसे लेकर आओ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। माया, आओ मेरे साथ। माया आओ, पापा इंतजार कर रहे हैं। तुम अब भी नाराज हो? माया, मैं माफी तो मांग चुका हूं। मैं दोबारा माफी मांग लेता हूं। मैं वादा करता हूं आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दरअसल प्यार जो इतना तुमसे करता हूं, खोने का डर था ना, लेकिन अब सारे डर दूर हो गए क्योंकि पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सब कुछ जानने के बावजूद तुम इनकार कर रही हो। देखो माया, तुम क्यों नहीं समझती? माया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार, दिल से प्यार। माया, रायन की तरह नहीं। उसका प्यार तो ग्रेड की तरह है, हमेशा रंग बदलता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, झूठ बोल रहा है। प्यार तो मैं तुमसे करता हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। माया, आहिस्ते आहिस्ते बोलो। खुदा ना खास्ता अगर बाबा ने सुन लिया तो बड़ा दुख होगा उन्हें। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चीख चीख के मामू जान को यहाँ बुला लूंगी। चले जाओ, वरना मैं मामू जान को जिला जिला के यहाँ बुला लूंगी। देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जब मुझे गुस्सा आता है ना, और फिर मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठूंगा। तो मैं बता चुका हूं, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमने जो करना है करो। शादी नहीं करूंगी मैं तुमसे। यानी कि तुम मेरा पागलपन देखना चाहती हो। तो फिर ठीक है, और अगर शादी मुझसे नहीं करोगी ना तो तुम्हारी शादी किसी और से होगी ही नहीं, कि शादी करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। रोहेल, हाँ बेटे, हाथ इधर करो। हाँ हाँ, अब इसका हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में थमा दिया, समझे? जी बाबा। तुमने अपना वादा नहीं भूलना, इसे खुश रखना है, ये ना भूलना। इस तुम्हारी वजह से इसे
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कभी भी नहीं पापा, आप फिक्र ना करें पापा, इसे तो मैं भाई अरे बातें हो रही हैं। रायन, माशाल्लाह बड़े मुबारक मौके पर आए हो। बाबा ने अभी माया का हाथ मेरे हाथ में दिया है। क्या मतलब हाथ दिया है, मैं समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? अरे भाई, बाबा ने माया और मेरी शादी तय कर दी। हाँ, व्हाट? मुबारक दो अपने भाई को। दिल दिया लगिया दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। तुम चाहते थे ना तुमसे पहले शादी करे, उसने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। अब तुम बताओ तुम किससे शादी करोगे? मुबारकबादी नहीं दोगे? मुबारक हो भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। इधर आओ। जी आओ बेटा। क्या मतलब हाथ दिया है, मैं समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? अरे भाई, बाबा ने माया और मेरी शादी तय कर दी। आश्क थमे आके पलकों तले, कैसे मिले चाहतों के चाहते थे ना तुमसे पहले शादी करे, तू ही न उसने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। अब तुम बताओ तुम किससे शादी सारा जग जाने जख्म ये दिल के, तू ना पहचाने। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। ये खुशियाँ और दुख, इन दोनों कैफियत से मैं तो आगे ही निकल गया हूँ। हाँ सब ठीक है। आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त बिला वजह तंग किया। तुम सो जाओ। नहीं, मैं नहीं मानती आपकी किसी मजबूरी को। आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते अब्बू। भला कोई बाप अपनी बेटियों को भूल सकता है? ये क्या? हर वक्त तुम मुस्कुराती रहो, चेहरे पे तुम्हारी खुशी रहे। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। माया, माया तुम यहाँ? क्योंकि आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म। आप ही की बेटी हूं ना मैं, फिर आप मुझसे कैसे नाताल्लुक हो गए? क्या इतनी बुरी हूं मैं अब्बू? क्या मुझे मामू के घर भेज के मुझे भूल गए? नहीं बेटा, ऐसे न कहो। बाप हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुम्हारा बाप हूँ मैं। भला कोई बाप अपनी बेटियों को भूल सकता है? हाँ, मैं मजबूर ज़रूर हूँ, बेबस हूँ। इस वजह से
नहीं न रख सका तुम्हें अपने पास। हाँ तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं मानती आपकी किसी मजबूरी को। आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते अब्बू। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे होने ना होने से। मैं जीऊं या मरूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ऐसी बात नहीं मुझसे निकालनी बेटा, ना ठीक है, कभी नहीं। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगी। ना आप कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। ना ऐसे नहीं। जान ले लूंगी मैं, अपनी जान ले लूंगी मैं। माया 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 जरूर किसी तकलीफ में है। वो खुश होती तो मेरा दिल इतना बेसुकून तो ना होता। या अल्लाह तू मेरी बेटी की मुश्किलात दूर कर दे, इसे इतनी खुशियां दे मेरे अल्लाह के वो अपने सारे दुख भूल जाए, सब दर्द दूर हो जाए उसके। और मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले अल्लाह। मामा क्या बताऊं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये क्या खाली चाय ले आई हो? खाने पीने के लिए लाओ कुछ साथ, भाई मेरा बेटा आया है। बहुत अच्छा किया तुमने घर वापस आकर। अपना हक लेने के लिए तुम्हें घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मगर आपको देख के तो नहीं लगता कि आपको कोई फ़र्क पड़ा होगा। कैसा फर्क देखना चाहते थे तुम? तुम चाहते थे तुम्हारे आने पर मैं ढोल बजा मत समझो तुम, और कुछ भी नहीं। हेलो रेयान, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त बिला वजह तंग किया। तुम सो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी कॉल की वजह से क्यों डिस्टर्ब होंगी? मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? सब ठीक तो है ना? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, तुम आराम करो। नहीं, अब जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लूँगी ना मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ हो। ठीक है मैं आ रही हूँ। दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा। रायहान ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे सब बता देना चाहिए उसे। हाँ, जो बात मैं मामू से नहीं कर सकी वो मुझे रायहान को बता देनी चाहिए। उसे अपने भाई की हकीकत पता होनी चाहिए, वरना वो मुझे सारी जिंदगी बेवफा और धोखेबाज समझता रहेगा। रायहान जब से आया है मुझसे मिला ही नहीं। उसने ना कोई सवाल किया और ना ही कोई गिला। शायद मामू जान की खुशी के लिए उसने खामोश रहना ही ठीक समझा होगा। मगर एक बार तो उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे मेरी मर्जी पूछनी चाहिए थी। मुझे उससे खुद ही बात करनी चाहिए।
मैं चाहता हूँ मैं दुनिया की तमाम आसाइशें दूँ तुम्हें, हर वो चीज़ जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लेकर आए, इतना सब कुछ दूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, हर वक्त तुम मुस्कुराती रहो, चेहरे पे तुम्हारी खुशी रहे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी गुर्बत से मंसूब, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, बहुत पछताओगी। तुम मिल गए, सब मिल गया मुझे। माँ हूँ तुम्हारी सारा। तुम्हें देखकर मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई बात है। पापा जितनी जल्दी हो सके अब माया से मेरी शादी करा दे। क्या मतलब है कोई नहीं है रियान? छोड़ दिया। हारो मगर खेल कर, मैदान से बाहर बैठकर हारोगे तो दुनिया हंसने लगेगी, मोहब्बत का बोझ तो बस से बाहर हो जाता है। मेरी जबान बंद है ना शाना, तो इसे बंद ही रहने दो। मुझसे वो बातें ना कहलाओ जो शायद तुम तो सुन सको लेकिन मेरी जबान चल जाए। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको तारिक साहब, कैसे? तू